जय साथियों, मैं महेंद्र सिंह। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान हस्ती के बारे में या एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने मात्र 43 वर्ष के जीवन काल में ही बहुत बड़ी जिंदगी को जिया था। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जिन्होंने विदेशी कंपनियों के नाकों चने चब्बा दिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन चलाया, जिन्होंने स्वदेशी अपनाओ आंदोलन चलाया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर विशेष जोर दिया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। हमारा दुर्भाग्य है कि राजीव दीक्षित जी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज राजीव दीक्षित जी वर्तमान में हमारे बीच मौजूद नहीं है, परंतु राजीव दीक्षित जी के जो विचार हैं वो आज भी हम लोगों के बीच में अमर है। हमें चाहिए तो राजीव दीक्षित जी के जो विचार हैं उन पे अमल करें और उनके विचारों को जीवित रखें, उनके विचारों का जितना हो सके प्रचार प्रसार करें। तो बात की जाए अगर राजीव दीक्षित जी के जन्म के बारे में, तो राजीव दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नोहा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था। अगर बात की जाए इनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो राजीव दीक्षित जी की प्रारंभिक शिक्षा फिरोजाबाद से पूरी हुई थी, यानी कि स्कूली शिक्षा जो इनकी थी फिरोजाबाद से पूरी हुई थी। बाद में इन्होंने एमटेक कानपुर से किया, बाकी की शिक्षा फ्रांस से की थी। अगर बात की जाए इनके माता पिता की, तो राजीव दीक्षित जी के पिता राधे श्याम जी एवं माता श्री मिथिलेश कुमारी जी थी। राजीव दीक्षित जी को राजीव भाई के नाम से भी जाना जाता था। दीक्षित जी ने कभी शादी नहीं की। शादी की बात आई तो उन्होंने देश सेवा को प्रथम महत्व दिया। दीक्षित जी के बारे में बोला जाए कि इन्हें एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक व्यवसायी, एक चिकित्सक या फिर एक योद्धा, एक सच्चा देश प्रेमी, एक सच्चा समाज सेवी, इनके बारे में कुछ भी बोला जाए या इन्हें कोई भी उपाधि दी जाए, इनके सामने सारी फीकी पड़ती नजर आती हैं। राजीव दीक्षित जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हर क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी थी। किसी भी क्षेत्र में बोलने का सामर्थ्य राजीव दीक्षित जी रखते थे। ऐसा माना जाता है कि राजीव दीक्षित जी जिस समय बोलते थे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसके सामने खड़े होकर इनसे वाद विवाद कर सके। 40 वर्ष की अवस्था में बड़ी रहस्यमय परिस्थिति में 23 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो गई। साथियों, ऐसा बताया जाता है कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के पश्चात कुछ ही समय पश्चात इनका शरीर नीला पड़ गया था। ऐसा अनुमान लगाया कि राजीव दीक्षित जी को किसी प्रकार का जहर दिया गया हो। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक व्यक्ति, एक योद्धा सारे विश्व से लड़ने का सामर्थ्य रखता है, सारे संसार से लड़ने का सामर्थ्य रखता है, परंतु जब बात अपनों की आती है तो वो हार जाता है।